A man is 3.5 times as old as his son. If the sum of the squares of their ages is 1325, find the ages of the father and the son. अब देखिए यहाँ पर उसने क्या बोला है, सबसे पहले एक काम करते हैं, जो सन की एज है वो मान लेते हैं x ईयर्स, इतना क्लियर है। और जो यहाँ पर उसके फादर की एज है, मतलब मैन की एज कितनी हो गई, वो ले लेते हैं y ईयर्स, इतना क्लियर है। अब आप देखिए कि यहाँ पर उसने क्या कहा है कि यहाँ पर अ मैन इज़ 3.5 टाइम्स एज ओल्ड एज ए सन, मतलब y इज इक्वल टू कितना रहेगा, 3.5 टाइम्स एज ओल्ड एज ए सन, इतना क्लियर है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि y इज इक्वल टू कितना रहेगा, 6 + 1/2 इंटू एक्स। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/2 इंटू एक्स। ये फर्स्ट इक्वेशन है, इतना क्लियर है। इसके साथ साथ एक और कंडीशन दी है उसने क्या कहा था कि अगर हम दोनों की एजेस का स्क्वायर कर दें, मतलब मैन की एज का भी और साथ में सन की एज का भी अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो वो सम कितना आता है, 1325 के इक्वल आता है। मतलब यहाँ पर y का भी स्क्वायर हो जाएगा और साथ में कितना हो जाएगा, x का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, 1325। अब y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 7/2x, यह हम इस इक्वेशन से लिख सकते हैं। तो 7/2x का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 1325। ये पार्ट कितना आ जाएगा, 49/4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1325। तो यहाँ पर ये आ सकता है 49 एक्स स्क्वायर और ये एलसीएम आ गया, तो ये आ जाएगा 4 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 1325। 49 + 4 कितना रहता है, सो ये आ जाएगा 53 एक्स स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1325। सो यहाँ से 53 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना रहेगा, 4 × 1325। अब ज़रा मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 25 × 4 कितना रहेगा, 100 हो गया। यहाँ पर 1 आ जाएगा, 13 × 4 कितना रहेगा, 13 × 2 26, 26 × 2 कितना हो गया, 53, 53 + 52, 52 + 1 कितना रहेगा, 53। तो अब देखिए यहाँ पर ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 100, तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 100 आ गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ±10 आ जाएगा अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे। अब एजेस का भी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, एक्स की वैल्यू -10 तो हो नहीं सकती है, तो ये वाला तो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी, 10 ईयर्स रहेगी, इतना क्लियर है। क्योंकि एक्स की वैल्यू -10 हो नहीं सकती है, क्योंकि एज नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो ये आंसर रहेगा। तो अगर हमारे पास सन की एज 10 आ गई तो यहाँ पर वाई कितना आएगा, वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा था, पहले जो हमारे पास कंडीशन थी वो 7/2x था, तो इस हिसाब से देखा जाए तो वाई इज इक्वल टू कितना रहेगा, 7/2 इंटू एक्स विच इज़ 7/2 इंटू 10, ये आ गया। तो वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 35, ये आ गया। तो सन की एज है 10 ईयर्स और यहाँ पर जो मैन की एज है वो 35 ईयर्स है। ये पार्ट क्लियर हो गया, इस तरीके से इसका आंसर आएगा।